स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन दुनिया के ऊपर। बच्चों आज हम लोग देखने वाले मैथ स्टेप 5 एक्सरसाइज नंबर 36 का सॉल्यूशन। देखो बहुत सारे बच्चों को स्टेटमेंट लिखने नहीं आ रहा था इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि सर हम लोग सॉल्व तो लेसन कर ले सकते हैं पर स्टेटमेंट नहीं आ रहा है हम लोगों को लिखने। तो आप ना हम लोगों को स्टेटमेंट लिखने के लिए बता दीजिए या फिर स्टेटमेंट के साथ वाला वीडियो बना दीजिए। तो बच्चों आज हम लोग ये वीडियो लंबा ज़रूर होगा क्योंकि मुझे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वीडियो चाहे तो स्किप करके देख सकते हो, पर अगर पूरा देखोगे तो आपके लिए ही बेहतर है। बाकी मर्जी आपकी है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मुझे हर स्टेप्स को लिखना है इसमें। चलिए पहले क्वेश्चन में समझाते चलता हूँ। देखो कहता है कि अ बस कवर्ड 27.35 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर। मतलब कि कोई बस है जो पहले घंटे में इतना किलोमीटर चलती है, ठीक है। 25.45 किलोमीटर इन द सेकंड आवर, फिर दूसरे घंटे में इतना चलती है। 36.50 किलोमीटर इन द थर्ड आवर, और फिर तीसरे घंटे में इतना चलती है। 30 किलोमीटर इन फोर्थ आवर, चौथे घंटे में इतना। तो हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड इट कवर इन 4 आवर्स। तो कहता है कि इन कुल 4 घंटों के दौरान बस जो है वो कितनी दूरी या कितना डिस्टेंस जो है वो तय करती है। तो आसान है बच्चों, चलिए इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं ना इस स्टेटमेंट जरूर लिखूंगा बच्चों, पर थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में जरूर अपनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, ठीक है। तो आप थोड़ा उसमें समझा दूंगा मैं कि इसमें मैंने क्या शॉर्टकट मारा है, ठीक है। आप वैसे ही कर लेना। फर्स्ट सॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन फर्स्ट आवर, ठीक है। आप यहाँ पे चाहे तो फुल में लिख सकते हो पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। फर्स्ट आवर में बस जो है वो 27 पॉइंट, देखो इधर मैं ऐसा कर देता हूँ, ऊपर किलोमीटर और इधर मीटर बना देता हूँ, ठीक है। तो 27 और मीटर में कितना 35। ये तो समझ में आता होगा ना आपको बच्चों कैसे मैंने ये किया, ठीक है। फिर ये डिस्टेंस कवर्ड बाई, आप पूरा लिखना बच्चों, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाई बस इन सेकंड आवर, ठीक है। मैंने शॉर्टकट इसलिए लिया है ताकि बहुत लंबा हो जाएगा, आपके पास पर्याप्त समय होता है, ठीक है। इसलिए आप पूरा स्टेटमेंट लिखना। सेकंड आवर में बस जो है वो चलती है 25 किलोमीटर और 45 मीटर, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो लो मैं आपके लिए यहाँ पे डिसिमल का भी इस्तेमाल कर देता हूँ। पर यूनिट को हमेशा लिखना बच्चों, जो भी है यूनिट हमेशा लिखिएगा। फिर मैं लिखता हूँ डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन थर्ड आवर, ठीक है। थर्ड आवर में बस कितनी चलती है, तो थर्ड आवर में बस चलती है 36.5। अब आखिरी में लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन फोर्थ आवर। चौथे घंटे में कितना चलती है, चौथे घंटे में चलती है बस 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर चलती है, मीटर में कुछ नहीं है तो अपने हिसाब से कितना 0 करेंगे, सही। तो अब इन सभी को क्या करेंगे बच्चों, इन सारे को हम लोग को ऐड करना है, तभी तो टोटल पता चलेगा। इन सारे को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। प्लस का साइन और प्लस का साइन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जगह कम होने की वजह से ऐसा हो गया है, अब चाहे तो पूरा लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, आखिरी में क्या लिखूंगा, ये लाइन नहीं खींचना, लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। अब सभी को क्या करना, ऐड करना है। देखो 5 5 10, ठीक है। 10 का यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। उसके बाद फिर कितना है, कैरी का 1, 4 3 7 और 5 12 और एक कितना हो जाएगा 13। 13 का कितना लिख सकते हैं 3, ठीक है। कैरी का कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। 7 5 12 6 18 और एक 19, कैरी का 1 बच जाएगा यहाँ पे भी बच्चों। 2 2 4 3 7 3 10 और एक 11 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर 119 किलोमीटर और 30 मीटर बस जो है वो सफ़र तय करती है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि सोनाली हैज़ ₹17.50 आफ्टर स्पेंडिंग ₹13.7। हाउ मच डिड सोनाली हैव इन द बिगनिंग। कहता है देखो कोई बच्ची है सोनाली जिनके पास अभी ₹17.50 पॉकेट में या कुछ में बच रहा होगा, पर्स में बच रहा होगा, ठीक है। उन्होंने खर्च किया था ₹13.75। तो बताओ कि शुरुआत में उनके पास कितना पैसा होगा। तो देखो बच्चों, बच इतना रहा है, खर्च इतना की, तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो नहीं पता चल जाएगा कि शुरुआत में पैसा कितना होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ पैसा था, ठीक है, ₹2 तुम्हारे पॉकेट में बच रहा है और तुमने ये कहा कि मैंने ₹4 खर्च किया है, तो तुम्हारे पास कितना कुल होगा कि ₹2 जितना भी बच रहा होगा, रिमेनिंग पैसा, ठीक है। और कितना जो आपने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो खर्च कितना कर दिया बच्चों, ₹4 खर्च कर दिया। तो सोचो कि हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है, ठीक है, वो और हमने जो स्पेंड किया वो, अगर उन दोनों को ऐड कर देते हैं, उन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास शुरुआत में जो धन थी, जो मूल था या रुपया था, वो कितना था, पता चल जाएगा ना। तो बस यही चीज़ यहाँ पे आपको करना है। तो हमारे पास क्या क्या है, जो जो डेटा है उसको हम लोग क्या में लिखते हैं, स्टेटमेंट में लिखना शुरू कर देते हैं। चलिए लिखते हैं बच्चों। देखिए सेकंड का सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड का सॉल्यूशन देखिए, यहां पे लिखेंगे लेफ्ट मनी विथ सोनाली। सोनाली के पास कितना मूल बचा हुआ है, ₹17.50, ₹17.50। देखो तो दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कैमरे से बाहर चला गया। लेफ्ट मनी विथ सोनाली रुपीज इतना, ठीक है। स्पेंड मनी बाय सोनाली। सोनाली द्वारा खर्च कितना किया गया, तो ₹13.75, ₹13.75, ठीक है। तो शुरुआत में उसके पास कितना पैसा होगा, तो लिखेंगे हम लोग टोटल मनी सोनाली इन बिगनिंग। बिगनिंग में कितना पैसा होगा, जितना खर्च की और जितना उसके पास पॉकेट में बचा हुआ, उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो तो 0 और 5 को ऐड करोगे 5, 5 और 7 को ऐड करोगे 12, 12 का 2 कैरी का 1, ठीक है। 7 3 10 और 1 11 कैरी का 1, 1 1 2 और 3। यहाँ पे लिख देंगे कितना, आर एस का साइन है तो आर एस का साइन दे देंगे, ठीक है। रुपीज़ कितना हो गया, 31.25, यानी कि ₹31.25 सोनाली के पास शुरुआती रकम थी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है कि अ मिनिस्टर कवर 272.75 किलोमीटर इन 2 डेज। कोई मंत्री जी हैं, ठीक है, उन्होंने 2 दिन में इतना दूरी तय किया। वाइल सर्विंग फ्लड अफेक्टेड एरियाज। किस दौरान भाई, वो जायजा ले रहे थे उन जगहों का जहाँ पे क्या आई थी, बाढ़ आई थी। तो 2 दिनों में उन्होंने जायजा लिया इतने किलोमीटर का। पहले दिन अगर उन्होंने जायजा लिया था इतने किलोमीटर का, तो बताओ कि दूसरे दिन उन्होंने कितने का जायजा लिया होगा। मतलब जैसे कहने का अर्थ है कि तुम्हारे पास 10 बिस्किट है, तो 10 बिस्किट तुमने 2 दिन में खाया, ठीक है, 10 बिस्किट तुमने 2 दिन में खाया, ठीक है। 4 बिस्किट अगर पहले दिन खाया तो दूसरे दिन कितना बिस्किट खाया होगा। टोटल बिस्किट में से जितना पहले दिन खाया उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो बचेगा कितना, 6 बिस्किट। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी इसको निकालेंगे। देखिए थर्ड का देखिएगा, डिस्टेंस
कवर्ड इन 2 days। 2 दिन में डिस्टेंस कितना कवर किया गया? 272.75 किलोमीटर। 272.75 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया गया। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। एक दिन में कितना तय किया गया था? एक दिन में उन्होंने तय किया था 189.87 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो दूसरे दिन कितना, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट के में क्या, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड डे। तो कैसे पता करेगा? इसको घटा देंगे इसमें से तो पता चल जाएगा। 5 में से 7 नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 15। 15 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 8। ठीक है, अभी कितना रह गया 6। 6 में से 8 जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, हो जाएगा 8 पॉइंट देंगे। अभी कितना रह गया? ठीक है, सोचो आप, 1 में से 9 जाएगा, नहीं कैरी करेगा, 11 में से 9 जाएगा 2। ये 6 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, कैरी करेगा तो कितना हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा 8, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो यानी कि वो दूसरे दिन उन्होंने कितना तय किया था दूरी, 82.88 किलोमीटर। बस यही था थर्ड का सॉल्यूशन। अब आगे देखिए 4th क्वेश्चन नंबर। 4th में कह रहा है कि ए मैन हैड 987.75। ही गिव 439.85 टू हिज सर्वेंट एंड रेस्ट टू द कुक। कहता है कि एक आदमी के पास इतना पैसा है, ठीक है, इतना पैसा उन्होंने अपने नौकर को दे दिया और बाकी का जो पैसा था उन्होंने अपने कुक को दे दिया, रसोइयों को दे दिया। हाउ मच मोर मनी डिड ही गिव टू द कुक देन द सर्वेंट। तो कहता है कि उन्होंने कितना अधिक धन दिया किसको, कुक को, रसोइयों को, किसकी तुलना में है, नौकर की तुलना में। ठीक है, तो नौकर की तुलना में रसोइयों को कितना ज़्यादा पैसा मिला है। तो सबसे पहले ये तो देख लें कि कितना पैसा रसोइयों को मिला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए बच्चों। देखिए 4 का सॉल्यूशन, टोटल मनी मैन हैड। टोटल मनी कितना था उस व्यक्ति के पास, ₹987 पॉइंट कितना 75। उसके बाद फिर कह रहा है कि उसने इतना कुक को दे दिया। मनी गिवन टू कुक को कितना दिया, ₹439.85। ठीक है, तो कितना पैसा वो किसको देगा, अपने कुक, सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ ये कर दिया कि यहाँ पे सर्वेंट को ना दिया था, सर्वेंट लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे मनी गिवन टू कुक। तो कुक को कितना मिलेगा, तो जितना पैसा था सर्वेंट में से उतने पैसे को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कुक को कितना पैसा उसने दिया था। तो 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 8 नहीं जाएगा तो कैरी 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। ये कितना हो जाएगा 6। 6 में से 9 जाएगा, हाँ नहीं जाएगा। 6 में से 9 नहीं जाएगा तो कैरी करेंगे, तो कैरी करेंगे 16। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7। ठीक है, अब कहता है ये कितना रह गया 7। 7 में से 3 जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। अब ये रहेगा कितना, 8 में से 4 जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे दोनों का हम देखो, मनी गॉट बाय सर्वेंट
बराबर कितना, सर्वेंट को कितना मिला, ₹439.85 मिला बच्चों, ठीक है। और मनी गॉट बाय कुक। अब कुक को कितना पैसा मिला, तो कुक को मिला रुपीज कितना, 447.90। अब आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि कुक को सर्वेंट की तुलना में कितना अधिक पैसा मिला। तो आप क्या करना बच्चों कि ये लाइन पहले लिख देना, ठीक है, और ये लाइन क्या करना, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तभी आपको यहाँ पे लिखेंगे, मतलब आसानी होगा, एक आप स्टेटमेंट लिखने से बचोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मनी गॉट बाय कुक देन सर्वेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, कितना, ₹447.90 और ₹439.85 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। 10 में से 5 जाएगा 5, देखो 8 में से 8 जाएगा 0, 7 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी करेगा, 17 में से 9 जाएगा 8, ये 3 में से 3 जाएगा 0 और 4 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी 4 में से 3 में से 3 जाएगा 0, ठीक है। अच्छा 9 में से 4 यहाँ हमने गड़बड़ कर दिया यार, 9 में से 4 जाएगा 5 हो गया, 547 है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 5 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ₹108.05 ज़्यादा मिला किसकी तुलना में, नौकर की तुलना में, किसको, कुक को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंथी था, आप बस इसको अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है, ठीक जैसा आपको पसंद पड़े। चलो 5 देखते हैं, 5 का सॉल्यूशन देख लीजिए। 5 का पहले क्वेश्चन तो देख लीजिए जनाब। 5 का देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है जनरेटर यूजेस 9.7 लीटर ऑफ डीजल एवरी डे, हाउ मच डीजल इज रिक्वायर्ड टू रन द जनरेटर फॉर अ वीक। देखो एक दिन में कोई जनरेटर है, उसमें 9.7 लीटर डीजल लग जाता है पूरे दिन उसको चलाने के लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि एक वीक में, तो एक वीक में कितना दिन होता है बच्चों, 7 दिन होता है। तो एक दिन में अगर 9.7 लीटर डीजल लग रहा है तो 7 दिन में कितना लग रहा है, सिंपली ये कहने का इसका मतलब ये है। तो लिखेंगे डीजल यूज्ड इन 1 डे, कितना डीजल इस्तेमाल कर लेता है एक दिन में, वो 9.7 लीटर इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। सो डीजल यूज्ड इन 7 डेज, तो इनटू क्या कर देंगे 7 कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि 7 डेज में वो कितना डीजल इस्तेमाल कर लेंगे। तो 7 7 जा 49, कैरी का 4, 9 7 63 और 4 67, 67.9 लीटर डीजल इस्तेमाल करेंगे वो लीटर्स, ठीक है। 67.9 लीटर्स डीजल इस्तेमाल वो 7 दिन में करेंगे। चलिए 6 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। देखो 6 में क्या बोलता है, कहता है कि मिसेस नैयर बॉट 4 पैकेट्स ऑफ पीनट्स। एक महिला है नैयर, ठीक है, उन्होंने 4 पैकेट पीनट्स का खरीदा। हर एक पैकेट का वजन जो है वो 250.50 ग्राम है, ठीक है, 250 और 50 ग्राम है। मिसेस सेन बॉट 3 पैकेट्स ऑफ पीनट्स, और सेन नाम की जो महिला है वो 3 पैकेट पीनट्स का खरीदती हैं, पर उनका क्या है कि हर पैकेट का वजन 330.85 ग्राम है। तो कहता है हु बॉट मोर पीनट्स बाय हाउ मच, ठीक है। तो दोनों का पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि कौन कितना खरीदा। देखो सिक्स का सॉल्यूशन देख लो, यहाँ पे लिखेंगे पीनट्स बाउट बाय मिसेस नैयर,
मिसेस नैयर द्वारा पीनट का कितना खरीदा गया, तो उनका जो हर एक पैकेट का वजन था वो 250.50 ग्राम था, ठीक है, और उन्होंने वैसे वैसे कितना खरीदा था, 4 खरीदा था। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। देखो 0 4 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 का 2 है ना, 0 4 ज़ा 0, तो 0 4 ज़ा 0 और तो कैरी का 2 था तो 2 हमने लिख दिया, 5 4 ज़ा 20, ठीक है, 20 का 0, कैरी का 2, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, ठीक है। तो मिसेस नैयर ने खरीदा है 1002 ग्राम, यानी कि 1002 ग्राम, ठीक है। अब हमको देखना है कि मिसेस सेन जो है वो कितना खरीदती है। तो देखो यहाँ पे हमने लिखना है पीनट्स बाउट बाय मिसेस सेन। मिसेस सेन द्वारा कितना खरीदा गया है पीनट्स, तो मिसेस सेन द्वारा जो है 3 ही पैकेट खरीदा गया है बच्चों, पर 3 पैकेट, हर एक पैकेट का वजन जो है वो 330.85 ग्राम है, ठीक है। 1 2 3 देखो 5 3 ज़ा 15, 15 का 5, कैरी का 1, 8 3 ज़ा 24 और 1 25, कैरी का 2, 0 3 ज़ा 0, तो यह जगह 2, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9। देखो अब आप लोग सोचो कि एक 1002 है और एक 992.55 है, तो कौन ज़्यादा खरीदेगा, सोच के आप बताओ। तो नैयर जो है वो ज़्यादा खरीदेंगे, कितना ज़्यादा खरीदेंगे, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मिसेस नैयर bought more peanuts than Mrs. Sen. Mrs. Sen by कितना, अब इन दोनों को घटा देते हैं, 1002.00 में से 992.55 ग्राम को क्या करना है, घटाना है, तब हमको पता चलेगा कि कितना दोनों में अंतर है। देखो 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कैरी लेगा, तो 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचा कितना, 9 में से 5 जाएगा 4, ये रहा 1 में से 2 जाएगा नहीं, ये 0 तो ये इससे लेगा, तो 11 में से 2 जाएगा 9, ये बच गया 9 में से 9 जाएगा 0, ये भी हो गया 9 में से 9 जाएगा 0, यानी कि 9.45 ग्राम जो है वो ज़्यादा खरीदती हैं मिसेस नैयर किसकी तुलना में, मिसेस सेन की तुलना में। 7 का सॉल्यूशन देखिएगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए फिर सॉल्यूशन देखिएगा इसका। देखिए कहता है कि इफ 8.75 मीटर of cloth cost ₹420, find the cost of 1 meter of cloth, also find the cost of 3.5 meter of cloth। देखिए बच्चों इसमें 2 का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है वो 8.75 मीटर अगर कपड़ा खरीदता है तो उसको 420 रुपये अदा करने पड़ते हैं दुकानदार को, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है तो भाई बताओ कि 1 मीटर कपड़े का दाम कितना होगा, और दूसरा ये बताओ इसी क्वेश्चन के दौरान कि अगर हमको वही वाला कपड़ा 3.5 मीटर खरीदना होगा, 3.5 मीटर खरीदना होगा, तब उसका दाम कितना होगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों, देखिए पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8.75 मीटर क्लॉथ बराबर इतने का दाम कितना है, इतने का दाम ₹420 है, ₹420 है। तो इसी तरह एक मीटर का दाम कितना होगा, सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ बराबर, ये तो आपको आता होगा ना बच्चों कि 1 मीटर का निकालने के लिए क्या करेंगे, 420 को हम लोग भागा देंगे किससे, 8.75 से, है ना, तब हमको क्या मिल जाएगा, 1 मीटर कपड़े का क्या मिल जाएगा, दाम मिल जाएगा कि 1 मीटर कपड़े का दाम कितना होगा। तो 420 को देखो, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना है, 2 डिजिट है,
तो ऊपर उसके जगह क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितना हो गया, ऊपर 420 हो गया और नीचे 875 हो गया। इसको काटना छाटना है बच्चों, ठीक है, जितना काट सकते हो काटना, अगर नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी इसको अंजाम दे सकते हो। तो जब इसको काट छाट लोगे बच्चों तो आपके पास 48 रुपया आता है, यानी कि 1 मीटर का दाम कितना है 48 रुपया है। 1 मीटर कपड़े का दाम कितना है 48 रुपये। देयरफॉर, है ना, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना का निकालना है 3.5 मीटर क्लॉथ निकालना है, कॉस्ट ऑफ 3.5 मीटर क्लॉथ निकालना है। तो 1 मीटर का दाम इतना, देखो 1 मीटर का दाम इतना, ठीक है। तो 3.5 मीटर का कितना हो, तो RS 48 गुने 3 क्या कर देंगे 5 हो जाएगा। गुना करने पे जो भी आएगा, ठीक है, गुना करने पे जो भी आएगा वही 3.5 मीटर कपड़े का क्या होगा दाम होगा, यानी कि ₹100 क्या होगा 60 होगा। बस यही था इसका सॉल्यूशन, इतना ही, ठीक है। 7 हो गया, 8 की ओर देखते हैं। 8 का सॉल्यूशन देखिए बच्चों। कहता है इफ 81 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कैन बी फिल्ड विथ 283.5 लीटर्स वाटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ईच वेसल। देखो अगर मान लेते हैं 81 वेसल्स है, ठीक है, और उन सभी में बराबर किसी चीज़ को भरा जा रहा है, मतलब पानी भरा जा रहा है, तो वो कितना पानी ले रहे हैं 283.5 लीटर पानी ले रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि एक वेसल में कितना पानी आएगा, लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ 81 वेसल्स बराबर 283.5 लीटर्स, ठीक है। सो कैपेसिटी ऑफ वन वेसल, एक वेसल में कितना पानी आएगा। आसान है बच्चों, देखो इसका हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 283.5 बाई 81, तभी ना पता चलेगा कि एक वेसल्स में कितना पानी आएगा। तो पॉइंट को हटाएंगे तो इनटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2835 और नीचे में हो जाएगा 810। अब इसको काट छाट करोगे 2835810, ठीक है। 2835 को अगर 810 से हम लोग डिवाइड करते हैं बच्चों तो होता है लगभग 3.5 लीटर, मतलब एक घड़े में 3.5 लीटर जो है वाटर की कैपेसिटी है। 3.5 लीटर वाटर की क्या है कैपेसिटी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 9 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 9 क्वेश्चन में कहता है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 26 पीपल, मतलब कुछ धन है जो 26 लोगों के बीच में बांटा जाता है। इफ ईच पर्सन रिसीव्स 5.75 एंड 3.50 इज लेफ्ट, अगर हर व्यक्ति को 5 रुपये और 75 पैसा मिल रहा है, उसके बावजूद भी 3.50 जो है पैसा बच जाता है, तो व्हाट वाज द इनिशियल सम ऑफ मनी। आसान है, बिल्कुल ही आसान है। देखो क्या कह रहा है कि कुछ पैसा है जो 26 लोगों के बीच में बांटा गया, तो हर एक आदमी को इतना मिला है, तो हर एक आदमी को इतना मिला है, तो 26 आदमी को कितना मिला है पहले वो पता कर लेंगे, ठीक है। तो अगर वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इतना पैसा बच जा रहा है, तो जो टोटल 26 आदमी का पैसा आया देने के बाद, ठीक है, उसमें 3.50 का हम जोड़ देंगे तो हमको नहीं पता चलेगा कि शुरुआती पैसा कितना था। देखो नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे देखो टोटल नंबर ऑफ पीपल बराबर कितना है 26 पीपल है। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है 26 है, ठीक है। हर एक पर्सन को 5.75 रुपीज मिल रहा है। मनी गॉट बाई ईच पीपल, हर एक व्यक्ति को कितना मिल रहा है, हर एक व्यक्ति को मिल रहा है 5 रुपये और 75 पैसा, रुपीज 5.75। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सो मनी
गॉट बाय 26 पीपल बराबर 26 पीपल को कितना मिलेगा, रुपीज 5.75 को अगर हम लोग 26 से गुना कर देंगे तो उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, उतना ही पैसा किसको मिलेगा, 26 लोगों को मिलेगा। तो 5.75 को 26 से गुना करना है बच्चों। तो पॉइंट वाला गुना आपको आता है ना, पॉइंट वाला गुना आता होगा मुझे मेरे ख्याल से। तो देखो डायरेक्ट अगर मैं आंसर लिखना चाहूँ तो लगभग होता है 149 रुपया और 50 पैसा। ठीक है, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं यहाँ पे गुना करके बता देता हूँ। देखो 5 6 30 बच्चों, कैरी का 3, 7 6 42 और 3 हो जाएगा 45, कैरी का 4, 5 6 30 और 4 34 हो गया। ठीक है, अब दूसरे अंक में 5 2 10, कैरी का 1, 7 2 14 और 1 15, कैरी का 1, 5 2 10 और 1 11। अब इनको क्या कर देंगे, सम करेंगे, 0 5 5 4 9 3 1 4 1 का 1। कितने अंक के बाद पॉइंट है, एक और दो अंक के बाद, एक और दो अंक के बाद। देखो आया ना बच्चों, यही वाला चीज। ठीक है, यानी कि 149 रुपीज एंड 50 पैसा जो है इतने लोगों के बीच में बांटा गया है। पर कह रहा है कि बांटने के बाद भी 3 रुपया और 50 पैसा बच जाता है। लिखो यहाँ पे, मनी लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बांटने के बाद कितना पैसा बच रहा था, बांटने के बाद रुपीज 3.50 बच रहा था। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सो इनिशियल अमाउंट बराबर, इनिशियल अमाउंट कितना होगा, यानी कि रुपीज 149.50 प्लस रुपीज कितना बचा हुआ है, 3.50, 0 5 5 10 0 1। ठीक है, 9 3 12 और 1 13 का 3, कैरी का 1 4 1 5 और 1 का 1। यहाँ पर रुपीस का चिन्ह दे देंगे, यानी कि शुरुआती में जो धन था जिस व्यक्ति ने बांटा है वो 153 रुपया था, 153 रुपया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि फाइंड टू डिसिमल फ्रैक्शन हुज सम इज 0.9 एंड द डिफरेंस इज 0.2। देखो कहता है कि दो डिसिमल फ्रैक्शन आपको बताने हैं। देखो क्या कह रहा है कि देखिए आप 10 का सॉल्यूशन आसान है बिल्कुल। कहता है कि दो डिसिमल फ्रैक्शन, मान लेते हैं कि एक x और एक y है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 0.9 आना चाहिए। ठीक है, और इनको घटाने पे, मतलब y में से x को घटाने पे कितना आना चाहिए, 0.2 आना चाहिए। तो आपको ढूंढना है कि वो कौन सा नंबर है, वो कौन सा नंबर है जो x के स्थान पे जाएगा और वो कौन सा नंबर है जो y के स्थान पे जाएगा। ठीक है, ताकि दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो x के स्थान पे बच्चों जाएगा 0.55। ठीक है, और y के स्थान पे जाएगा 0.35। देखो कैसे, 5 और 5 को जोड़ोगे तो कितना होगा, अब सोचो 5 और 5 को जोड़ने पे कितना होता है, 10। ठीक है, तो 10 का क्या लिखेंगे, 0, कैरी का 1, 5 और 3 8 और 1 क्या हो गया, 9। पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे, 0 0 को जोड़ेंगे तो 0.90 है ना। तो ये 0 नंबर के बाद 0 लिखें या ना लिखें डजेंट मैटर। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखो y माइनस एक्स, यानी कि y माइनस एक्स, सॉरी मतलब ये वाला नंबर 0.55 माइनस 0.35, मतलब ऐसा नंबर आपको रखना है कि जोड़ने पे इतना आए और घटाने पे इतना आए। तो 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2। ठीक है, पॉइंट में पॉइंट और 0 में से 0 जाएगा 0। देखो नंबर के बाद 0 का डजेंट मैटर कि कुछ है या नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, सो द टू decimal fractions are
आर 0.55 एंड 0.35 है ना, 0.55 एंड 0.35। चलिए 11 देखिए, कहता है कि मिस्टर जोशी बाउट अ पैकेट ऑफ टॉफीज फॉर हिज डॉटर एंड अ टीन ऑफ बिस्किट फॉर हिज। अरे बाबा देखो, जोशी नाम के व्यक्ति जो हैं, ठीक है, अपनी बेटी के लिए एक पैकेट टॉफ़ी लाते हैं, ठीक है, और अपने बेटे के लिए एक टीन जो है बिस्किट लेके जाते हैं। अरे बाबा, बहुत जोशी जी होशियार हैं, बेटी के लिए एक पैकेट और बेटा के लिए पूरा टीन। चलो बच्चों, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। ऑन उसके बाद फिर कहता है ऑन टॉफीज ही स्पेंड 3/4 ऑफ मनी ऑन स्पेंट ऑन बिस्किट्स। द प्राइस ऑफ द टीन ऑफ बिस्किट वाज 60 रुपीज सेंड में हाउ मच मनी। देखो आसान है, उतना छोड़िए, कहानी हटाओ, यहाँ देखो कहता है कि वो जो है टॉफ़ी खरीदने में कितना पैसा खर्च करते हैं, जितना बिस्किट में वो जितना बिस्किट खरीदने में उनको पैसा लगता है, उसका 3/4 पैसा ही उनको टॉफ़ी खरीदने में लगता है। तो आपसे पूछ रहा है कि टॉफ़ी का प्राइस कितना होगा, और दूसरा चीज़ पूछ रहा है कि टोटल मिलाकर वो कितना पैसा खर्च किए। तो देखो आसान है, 11 का देखिए, पहले हमको लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ टीन ऑफ बिस्किट बराबर, कॉस्ट ऑफ टीन ऑफ बिस्किट बराबर कितना है, ₹60.20। सो कॉस्ट ऑफ पैकेट ऑफ टॉफीज है ना, ऑफ टॉफीज बराबर, तो कॉस्ट ऑफ टॉफीज कितना है, जितना पैसा वो खर्च कर रहे हैं बिस्किट का, उसका 3/4 जो वो खर्च कर रहे हैं टॉफ़ी खरीदने में। तो टॉफ़ी खरीदने में कितना हो जाएगा, 3/4, यानी कि 60.20 को क्या करो, 4 से भागा करो, ठीक है, पुणे 60.20 हो जाएगा 45 रुपया और 15 पैसा, यानी कि 45 रुपये और 15 पैसा का कितना पड़ा, एक पैकेट टॉफ़ी का दाम पड़ा, और बिस्किट का दाम कितना था, 60 रुपया 20 पैसा। अब कहता है कि टोटल मनी कितना खर्च किया, तो लिखेंगे टोटल मनी स्पेंड बराबर, तो 60 रुपया और 20 पैसा बिस्किट खरीदने में, और 45 रुपया और 15 पैसा क्या खरीदने में, टॉफ़ी खरीदने में, ठीक है। तो कुल मिलाकर वो कितना पैसा खर्च किए, तो कुल मिलाकर वो खर्च किए कुल मिलाकर वो 105 रुपया और 35 पैसा खर्च किए, दोनों टॉफ़ी और बिस्किट खरीदने में, ठीक है। चलो 11th का सॉल्यूशन हो गया। अभी एक आखिरी क्वेश्चन बच रहा है 12th। देखो कहता है कि मिस्टर रॉ गेव ₹80.40 टू ईच ऑफ हिज 5 sons and ₹50.10 on each to each of 6 daughters. How much money did Mr. Raw give to the children? देखो मिस्टर रॉ जो है 80 रुपये और 40 पैसा हर एक बेटे को देते हैं, और उसके कितने बेटे हैं, 5 बेटे हैं, तो पहले पाँचों में कितना पैसा दिया वो देखना पड़ेगा हमको। फिर 50 रुपये और 10 पैसा देता है हर एक बेटी को, और कितनी बेटी है, 6 बेटी, तो 6 बेटियों को कितना पैसा मिला वो देखना पड़ेगा हमको। और फिर आखिरी में दोनों मिलाकर मतलब कितना पैसा वो अपने बच्चों पे खर्च किए दिए। अरे राव जी पहले तो आप कंट्रोल करो, इतना बच्चे ही क्यों कर रहे हो आप, 5 और 6 11 बच्चे किसके होते हैं। अरे चलो लालू जी के लगता फैन हो आप राव जी, चलो कोई बात नहीं। 12th का सॉल्यूशन, मनी गिवन टू इच सन बराबर, हर एक सन को कितना मिला, ₹80.40। टोटल सन ही हैव, कितने सन थे उनके, 5 सन थे, है ना।
तो इंटू 5। तो यहाँ पे लिखेंगे मनी गॉट बाय ऑल सन्स, मतलब सारे बेटे को सब मिलाकर कितना मिला। ठीक है, तो सारे बेटे को सब मिलाकर कितना मिलेगा, 402 रुपया मिला। सभी मतलब बेटों को मिलाकर वो उन्होंने 402 रुपया दिया है। अब लिखेंगे मनी गिवन टू इच डॉटर बराबर, हर एक डॉटर को कितना मिला है, ₹50.10। टोटल डॉटर ही है, कितनी डॉटर थी उनके पास, मतलब कितनी बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं। तो इंटू 6 करें, है ना, हर एक को ना मिल रहा है, तो हर एक को मिल रहा है, तो उसी तरह कितने टोटल कितने पैसे मिल रहे हैं वो पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मनी गॉट बाय ऑल डॉटर्स, 0 6 जा 0, 1 6 जा 6, ठीक है, 0 6 जा 0, 5 6 जा 30, यानी कि ₹360 बेटियों के बीच में बांटा और 402 रुपीज़ बेटों के बीच में बांटा। तो लिखेंगे टोटल मनी, क्या पूछ रहा है, हाँ, टोटल मनी गिवन बाय मिस्टर रॉ टू चिल्ड्रेन। बच्चों के बीच में कितना पैसा बांटा गया, तो ₹402 और ₹300.60। यानी कि कुल मिलाकर ₹702 और 60 पैसा जो है वो अपने बेटा और बेटी में क्या कर दिए, बांट दिए। ठीक है, तो ये था इसका पूरा स्टेटमेंट के साथ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है, अब भाई इतना मेहनत बच्चों आपके लिए मैंने किया है, तो आप भी थोड़ा सा बिना मेहनत का कर सकते हो सर के लिए भी कुछ काम। बस करना क्या है कि जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको हिट कर देना है, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना है। साथ ही साथ कमेंट में आपको लिखना है कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, या फिर कौन से एक्सरसाइज पे आप नया वीडियो देखना चाहते हैं। और उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो स्टेटमेंट लिखने में क्या कर रहे हैं, कतरा रहे हैं, या फिर जिनकी स्टेटमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।